इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। ये बड़ा सुंदर पद है। धरती पर केवल मनुष्य का शरीर ही ऐसा है जो सत्कर्म कर सकता है, अपने लिए पुण्य भी इकट्ठा कर सकता है और अनजाने जाने में पाप भी इकट्ठा कर सकता है। पुण्य ही इकट्ठा करना चाहिए, पाप कदापि नहीं इकट्ठा करना चाहिए। पाप की ओर जाना भी नहीं चाहिए। मनुष्य औरों को पुण्य इकट्ठा करना होगा तो किसी न किसी का आश्रय चाहिए, माध्यम चाहिए। मनुष्य को सत्कर्म एकत्रीकरण के लिए किसी का न आश्रय चाहिए न किसी का माध्यम चाहिए। लेकिन कहाँ इकट्ठा करता है? ये तो भला इकट्ठा करता है। भला लादे रहता है, गठरी कांधे पर धरे रहता है। जब तक शरीर गतिमान है, अंग अंग गति में है, तब तक आदमी खटखट इकट्ठा करता है। पुण्य सत्कर्म कहाँ इकट्ठा करता है? कदाचित कोई सोचे भी तो उसके अपने नहीं सोचने देते। कई बार सुनाया आपको, लोग कहते हैं हमारी भी इच्छा है कि कभी घर में अखंड रामायण हो, लेकिन का बतावें जुगाड़े नहीं बन रहा है। अरे जुगाड़ का दूठे बैल एगो हरवाह ढूंढना है, शुरू करो। कितने लोग घर में? 4 जने हैं ना? 4 जने हैं तो शुरू करो, 1-1 घंटा पढ़ो, देखो पूरा हो जाता है। हमें पंचायत की क्या आवश्यकता है? भगवत भजन में पंचायत की कोई आवश्यकता नहीं। सहजता रखिए, चलिए चलने दीजिए। अरे न 24 घंटे में पूरा होगा, 30 घंटे में होगा, धीरे धीरे पढ़ेंगे, होगा। मनुष्य का शरीर, मनुष्य जीवन, माई बाप केवल पुण्य सत्कर्म परमार्थ संग्रह के लिए है। स्वार्थ संग्रह की सामग्री आ भी गई तो कब तक? जब तक इस शरीर में जीवात्मा बोल रही है तब तक। उसके बाद छूटना ही है, उसके बाद नहीं चलेगा। अपने देश में एक ब्रह्मवेत्ता ऋषि हुए, प्रातस्मरणीय पूज्यपाद पथिक जी महाराज। कानपुर के पास उनका आश्रम है। वो मार्ग में ही रहते थे। ऋषिकेश में भी आश्रम है, श्री अनुरागी जी महाराज रहते हैं वहां। अद्भुत थे। नाम था साधुवेश में पथिक, बस नाम है, ठीक नहीं। तत्वज्ञानी थे, ब्रह्मवेत्ता थे। प्रसाद कहीं भी जहां पर छुदा हो न, प्रसाद ले लेते थे और जैसे ही कोई आदर देने लगता था वहां दोबारा लौट के नहीं जाते। अद्भुत अद्भुत महापुरुष। अहम नहीं। कई पद हम लोगों ने गाया है उनके। होता जब तक न सफल जीवन है, भार रूप सब तन मन धन। सफलता क्या है?
संसार के सामान की प्राप्ति सफलता नहीं है। फिर हमारे जीवन में भगवत प्रेम की स्थिति कितनी दृढ़ है, ये सफलता का आकलन है। सामान तो कैसे भी और कोई भी इकट्ठा कर लेगा, हो जाना जब कुछ है ये नहीं है, तो फिर सामान एकत्रीकरण करके क्या करेंगे। मां को वचन मिला आकाशवाणी के माध्यम से, इधर भगवान शिव जब से सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा, जपई सदा रघुनायक नामा, जहता सुनई ऐबित गयउ काल बहु बीती, नित नय हो राम पद प्रीति। अरे भगवान शिव का अति प्रेम देखकर प्रगटे राम, कृतज्ञ कृपाला, रूप शैल निधि तेज विशाल। बहु प्रकार पार्वती मैया की प्रशंसा करते हुए भगवान रघुनाथ जी ने शिव जी से वचन लिया, अब बिनते मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज ने, जाओ जी विवाह शैल जही, यह मोहे हे शिव जी, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो ये वचन दीजिए का क्या पार्वती जी से जाकर ब्याह करेगा, जाई विवाह हो। हमारी सनातन धर्म में मर्यादा नहीं बनाई गई, जाय विवाह नहीं है। कन्या पक्ष आए तब विवाह हो। भगवान ने उल्टा काम बता दिया बाबा, जाय विवाह हो। भोले बाबा ने तुरंत ही विरोध किया, कह शिव यद्यपि उचित अस। प्रभु देखिए क्या बात है, उचित तो ऐसा नहीं है, हम जाकर ब्याह कैसे करेंगे, कन्या की तरफ से कोई प्रस्ताव आवे तो हम विचार करेंगे। प्रभु बोले हम कुछ नहीं जानते, हमने जो कहना था कह दिया, जाय विवाह। अरे छोटी छोटी बात देखिए ना कितनी अद्भुत है, जाय विवाह। कैसे उजते उचित असना ही सरकार मुस्कुराए, तब बाबा ने क्या ट्विस्ट है, कह दे सिर धरिया यसो करिए तुम्हारा, ये श्रेष्ठ श्रेष्ठ मानिए तो हर बात मानिए, मानने योग्य हो तो भी मानिए, नहीं मानने योग्य हो तो भी मानिए। क्यों भरत जी हम मानते नहीं है, श्रेष्ठ मानते कह रहे हैं, यद्यपि उचित असनाई नाथ वचन पुण्य मेट की जाही, सिर धरियाय सुकरिए का जाय विवाह। वचनबद्ध हो गए बाबा, सप्तऋषियों का आह्वान किए बाबा, सप्तऋषियों ने जाकर खबर जनाई, माँ को भी हिमांचल जी को भी, माँ गई निज निवास। इधर प्रेम का जब पता चला बाबा गदगद हो गए। शिव पुराण में तो वर्णन है कि बाबा ने ब्रह्मचारी वेश में जाकर परीक्षण किया, रचना बना दी। कभी प्रातः कथा में मैं चर्चा कर रहा था तो महापुरुषों की सन्निधि में बैठे, देखो वर्ण भेद न उत्पन्न हो, ये सनातन संस्कृति नहीं है। वर्ण संकर की स्थिति अच्छी नहीं है, सब नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण कन्या का विवाह ब्राह्मण वर्ग के साथ हो, क्षत्रिय का क्षत्रिय के साथ हो, नीचे की स्थिति जो दास भाव की है दास भाव के साथ हो, नीचे से ऊपर न मिलाया जाए, ऊपर को नीचे न गिराया जाए, इसको जिया जाए, ये गडम गड्ढ न किया जाए। जो भगवान ब्रह्मा की रचना है उसको कलिकाल में विकृत न किया जाए, जहां तक बस चले। अब कोई बरे तो बरे, कौन का करे, लेकिन न किया जाए।
यदि बस चल रहा है। आश्चर्य तो ये है कि गडमगट कर लेने के बाद सरकार के यहाँ भी लोग आते होंगे, हमारे यहाँ भी आते हैं, और यो चाहते अब हम तो करी मरे, अब हमारे संगे थोड़ा आपो मरो का आशीर्वाद दो महाराज। नहीं, इतनी स्वतंत्रता ठीक, स्वच्छंदता ठीक नहीं। स्वच्छंदता व्यभिचार की जननी। नहीं नहीं नहीं, योग लग्न गर्भवार तिथि जब सकल भये अनुकूल, तब प्रसन्नता प्रकृति को आती, चाहे जैसा ना हो। देखिए अब रचना बनाई गई कैसे? तारकासुर को आशीर्वाद मिल गया है, तारकासुर शिव जी के तेज से उत्पन्न पुत्र से ही उसका अंत होगा। ब्रह्मा जी से वर मांग चुका। देवताओं को इतना त्रास दिया, देवता घबरा गए, भगवान ब्रह्मा की शरण में गए तो ब्रह्मा जी ने कहा हमारे बस का कुछ नहीं है, बाबा के तेज से जन्म हो पुत्र, वही इसका वध करेगा। वर मांगा है बाबा समाधि में, कौन वापस लाएगा? कामदेव लाएंगे। कामदेव को पता चला तो बोले कि लाएंगे कि मर जाएंगे। शिव जी के पास जो जाएगा, कोई भजन में बैठा हो उसको जाकर हिलाए, न जाने क्या स्थिति हो, महाराज मुचकुंद की तरह देखे भस्म हो जाए, लावे हो ही गए, काले बन गया है। किसी को जगाइए नहीं। आप बार बार बहुत दिनों तक हम लोगों ने सुना भगवा आतंकवाद खूब चला। भगवा आतंकवाद माने अब हिंदू भी आतंकवादी हो गया है। जिस दिन भारत में हिंदू आतंकवादी हो गया ना, तो दूसरा कोई यहां दिखाइए नहीं पड़ेगा। 80% आबादी है हमारी, कोई बचेगा? जिस दिन हिंदू आतंकवादी हो गया, भगवा आतंकवाद प्रारंभ भी हो गया, समुद्र में सबको जाना पड़ेगा, कोई बचेगा ही नहीं। केवल यहां वही बचेगा जो भगवा होगा। लेकिन ये तो देश ऐसा है साहब, हम सबको हृदय से लगाकर निर्वाह कर लेते। ये क्या है? ये हमारी विशालता है, हमारी गरुता है, गंभीरता है, हमारा स्नेह है, हमारा स्वभाव है। हम शत्रुता रखते हैं। बैरी राम बड़ाई करी, हम शत्रु में भी प्रेम रखते हैं। रावण ने, आप मानस पढ़ते हैं, रावण ने एक बार भी समझौता रखा क्या? नहीं। समझौता का प्रयास हमारे श्री रघुनाथ जी ने रखा। श्री हनुमान जी को कहा जाकर थोड़ा समझाना उसको। नहीं, हनुमान जी कहते देखो विचार त्याग मन मोह, त्यागो। देखो शांति दूत बनकर अंगद गए भगवान के भेजने पर, हे बाले पुत्र आप परम विवेकी हैं, मैं भेज रहा हूं, यह कार्य करके आइएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा उसका मंगल हो, भला हो, और हम लोगों का कार्य संपन्न हो। काज हमार तास हित होई, रिपुसन कहो अत कहीं, उसका भी भला हो, अपना कार्य हो। ये हमारा स्वभाव नहीं है। भारतीय संस्कृति का, भारतीय प्रजा का, और खास तौर से हिंदू संस्कृति का विरोधाभासी स्वभाव नहीं। हम विरोध नहीं करते, किसी का विरोध नहीं करते। अरे ठीक है सर, तो सब बढ़िया है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।